अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार, बहुत यूनिक पकौड़ों की रेसिपी जिसका नाम है क्रिस्पी पकौड़ा ब्रेड स्टिक्स। तो बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बिग साइज़ का आलू, उसको बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप्ड कर लेंगे, जूलियन कट काटेंगे हम इसको। और अपनी बंद गोभी लेंगे, फाइनली चॉप्ड करेंगे उसको। बंद गोभी कटने के बाद जो है हमारी 1 कप के करीब होगी। प्याज लेंगे हम मीडियम साइज़, उसको भी इसी तरह काट कर लेंगे। और थोड़ा सा कोरिएंडर लेंगे, फ्रेश कोरिएंडर, उसको भी फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। एक मैंने हरी मिर्च ली है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। इसी तरह सारी वेजिटेबल्स जो हैं अपनी फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। अब अपनी सारी वेजिटेबल्स को हम जो है एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे ताकि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब आप इसमें बेसन या मसाले डालें तो सारी वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है प्रॉपर कोट हो। इसके लिए जिन मसालों की ज़रूरत है उसमें चाट मसाला है, अजवाइन है, चिली फ्लेक्स हैं या कुटी हुई मिर्चें, होल कोरिएंडर या साबुत धनिया, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, ज़ीरा होगा, चिकन पाउडर होगा और बेकिंग सोडा होगा। क्वांटिटी जो है ये सामने शो हो रही है। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस सारे मसाले को आपने सारी वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। कोट करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपना ग्रेजुअली जो है ऐड करेंगे बेसन को। एक साथ आपने बेसन नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। टोटल मैंने इसके अंदर 1 कप डाला है और इसको आपने इसमें पानी डालना है आधा कप वाटर भी आप ग्रेजुअली डालेंगे जितना पानी की ज़रूरत हो, क्योंकि हमने बहुत पतला बैटर नहीं इसका बनाना। थोड़ा इस तरह बनाना है बैटर अपना कि आपका जो बैटर है वो हमारी ब्रेड के ऊपर कोट हो। बहुत पतला होगा तो वो ब्रेड के ऊपर कोट नहीं होगा। जब ब्रेड के स्लाइस को जो है आपने तवे पे सेक लेना है। अगर तो आपके ब्रेड के स्लाइस फ्रेश हैं तो आपने सेकना है, अगर आपकी ब्रेड थोड़ी पुरानी है तो फिर सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड के स्लाइस जो अगर फ्रेश होंगे तो वो जब हम उसके ऊपर पकौड़ों का मसाला कोट करेंगे तो वो टूटनी शुरू हो जाएगी मसाले के अंदर। अब एक ब्रेड से हम 4 स्टिक्स जो है वो अपनी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे जो है अपने 2 ब्रेड के पीस जो है उनका आपको मैं प्रोसीजर करके बताऊँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये जो मसाला है ये तकरीबन इससे हमारी 8 स्टिक्स जो है वो बनेंगी। जो मसाला है अब इसको हम अपनी ब्रेड के ऊपर जो है वो कोट करेंगे। प्रॉपरली कोट करके इसको हम अपने ऑयल में जो है डाल देंगे। ये देखें, इसको बहुत आराम से आपने अपने ऑयल में डालना है। इसी तरह ही आपने सारी स्टिक्स जो है तैयार कर लेनी है। बहुत एहतियात से इसको आपने पलटना है कि मसाला जो है वो हमारा उतरे ना। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने जो है फ्राई करना है। बहुत तेज़ आग पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। अगर आप तेज़ आग पे फ्राई करेंगे तो अंदर से जो इसका बैटर होगा वो कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये ब्राउन हो जाएगा। नॉर्मल आपने हीट पे इसको जो है फ्राई करना है और बहुत स्लो हीट पे भी नहीं आपने फ्राई करना, अदरवाइज़ जो हमारे पकोड़े होंगे उसमें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा और पकोड़े जो हैं वो हमारे ऑयली ऑयली लगेंगे। ये देखिए, हमारे पकोड़े ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अगर आपको रेसिपी में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।